राम 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 नारायण नारायण। संबंध। भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों को श्रेष्ठ योगी बताया तथा छठे और सातवें श्लोक में यह बात कही कि ऐसे भक्तों का मैं शीघ्र उद्धार करता हूं। इसलिए अब भगवान अर्जुन को ऐसा श्रेष्ठ योगी बनने के लिए पहले 8वें श्लोक में समर्पण योग रूप साधन का वर्णन करके फिर 9वें, 10वें और 11वें श्लोकों में क्रमशः अभ्यास योग, भगवदर्थ कर्म और सर्व कर्म फल त्याग रूप साधनों का वर्णन करते हैं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। तो मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। व्याख्या। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। भगवान के मत में वे ही पुरुष उत्तम योग वेदता है जिनको भगवान के साथ अपने नित्य योग का अनुभव हो गया है। सभी साधकों को उत्तम योग वेदता बनने के उद्देश्य से भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर यह आज्ञा देते हैं कि मुझ परमेश्वर को ही परम श्रेष्ठ और परम प्रापणीय मानकर बुद्धि को मुझ में लगा दे और मुझे ही अपना परम प्रियतम मानकर मन को मुझ में लगा दे। भगवान में हमारी स्वतः सिद्ध स्थिति है। स्वतः सिद्ध स्थिति को नित्य योग भी कहते हैं, परंतु भगवान में मन बुद्धि के न लगने के कारण हमें भगवान के साथ अपने स्वतः सिद्ध नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन बुद्धि को मुझ में लगा, फिर तू मुझ में ही निवास करेगा जो पहले से ही है। अर्थात तुझे मुझ में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाएगा। मन बुद्धि लगाने का तात्पर्य यह है कि अब तक मनुष्य जिस मन से जड़ संसार में ममता, आसक्ति, सुख भोग की इच्छा, आशा आदि के कारण बार बार संसार का ही चिंतन करता रहा है और बुद्धि से संसार में ही अच्छे बुरे का निश्चय करता रहा है, उस मन को संसार से हटाकर भगवान में लगा है तथा बुद्धि के द्वारा दृढ़ता से निश्चय करे कि मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं तथा मेरे लिए सर्वोपरि परमश्रेष्ठ एवं परम प्रापणीय भगवान ही है। ऐसा दृढ़ निश्चय करने से संसार का चिंतन और महत्व समाप्त हो जाएगा और एक भगवान के साथ संबंध रह जाएगा। यही मन बुद्धि का भगवान में लगाना है। मन बुद्धि लगाने में भी बुद्धि का लगाना मुख्य है। किसी विषय में पहले बुद्धि का ही निश्चय होता है, फिर बुद्धि के निश्चय को मन स्वीकार करता है। साधन करने में भी पहले उद्देश्य बनाने में बुद्धि की प्रधानता होती है, फिर मन की प्रधानता होती है। जिन पुरुषों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, उनके मन बुद्धि भी वे जिस विषय में लगाना चाहेंगे उस विषय में ही लगेंगे, भगवत प्राप्ति में नहीं लगेंगे। उस विषय में मन बुद्धि लग जाने पर उन्हें सिद्धियां तो प्राप्त हो सकती हैं, पर भगवत प्राप्ति का उद्देश्य न होने से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकेगी।
अतः साधक को चाहिए कि बुद्धि से यह दृढ़ निश्चय करे कि मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है। इस निश्चय में बड़ी शक्ति है। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि होने में सबसे बड़ी बाधा है भोग और संग्रह का सुख लेना। सुख की आशा से ही मनुष्य की वृत्तियां धन मान बढ़ाई आदि पाने का उद्देश्य बनाती हैं। इसलिए उसकी बुद्धि बहुत भेदों वाली तथा अनंत हो जाती है। दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक। परंतु अगर भगवत प्राप्ति का ही एक निश्चय हो तो इस निश्चय में इतनी पवित्रता और शक्ति है कि दुराचारी से दुराचारी पुरुष को भी भगवान साधु मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस निश्चय मात्र के प्रभाव से वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त कर लेता है। 9वें का 30वां 31वां। मैं भगवान का ही हूं और भगवान ही मेरे हैं, ऐसा निश्चय साधक की दृष्टि के अनुसार बुद्धि में हुआ प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। बुद्धि में ऐसा निश्चय दिखने पर भी साधक को इस बात का पता नहीं होता कि वह स्वयं पहले से ही भगवान में स्थित है। वह चाहे इस बात को न भी जाने, पर वास्तविकता यही है। स्वयं भगवान में स्थित होने की पहचान यही है कि इस संबंध की कभी विस्मृति नहीं होती। अगर यह केवल बुद्धि की बात होती तो भूली जा सकती थी, पर मैंपन की बात को साधक कभी नहीं भूलता। जैसे मैं विवाहित हूं, यह मैंपन का निश्चय है, बुद्धि का नहीं है। इसलिए मनुष्य इस बात को कभी नहीं भूलता। अगर कोई यह निश्चय कर ले कि मैं अमुक गुरु का शिष्य हूं, तो इस संबंध के लिए कोई अभ्यास न करने पर भी यह निश्चय उसके भीतर अटल रहता है। स्मृति में तो स्मृति रहती ही है, विस्मृति में भी संबंध की स्मृति का अभाव नहीं होता, क्योंकि संबंध का निश्चय मैंपन में है। इस प्रकार संसार में मानवा संबंध भी जब स्मृति और विस्मृति दोनों अवस्थाओं में अटल रहता है, तब भगवान के साथ जो सदा से ही नित्य संबंध है, उसकी विस्मृति कैसे हो सकती है। अतः मैं भगवान का ही हूं और भगवान ही मेरे हैं। इस प्रकार मैंपन स्वयं के भगवान में लग जाने से मन बुद्धि भी स्वतः भगवान में लग जाते हैं। मन बुद्धि में अंतःकरण चतुष्टय का अंतर्भाव है। मन के अंतर्गत चित्त का और बुद्धि के अंतर्गत अहंकार का अंतर्भाव होता है। मन बुद्धि भगवान में लगने से अहंकार का आधार स्वयं भगवान में लग जाएगा और परिणाम स्वरूप मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं ऐसा भाव हो जाएगा। इस भाव में निर्विकल्प स्थिति होने से मैंपन भगवान में लीन हो जाएगा। विशेष बात, साधारणतया अपना स्वरूप मन बुद्धि शरीर आदि के साथ दिखता है, पर वास्तव में इनके साथ है नहीं। सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव कर सकता है कि बचपन से लेकर अब तक शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि सब के सब बदल गए, पर मैं वही हूं, अतः मैं बदलने वाला नहीं हूं। इस बात को आज से ही दृढ़ता पूर्वक मान लेना चाहिए। साधारणतया मनुष्य बुद्धि से ही समझने की चेष्टा करता है, परंतु ये स्वयं से जानने की बात है। विचार करें, एक और अपना स्वरूप नहीं बदला, ये सभी का प्रत्यक्ष अनुभव है। और आस्तिकों एवं भगवान में श्रद्धा रखने वालों के भगवान भी कभी नहीं बदलते। दूसरी ओर
शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सब के सब बदल गए और संसार भी बदलता हुआ प्रत्यक्ष दिखता है। इससे सिद्ध हुआ कि कभी न बदलने वाले स्वयं और भगवान दोनों एक जाति के हैं, जबकि निरंतर बदलने वाले शरीर और संसार दोनों एक जाति के हैं। न बदलने वाले स्वयं और भगवान दोनों ही व्यक्त रूप से नहीं दिखते, जबकि बदलने वाले शरीर और संसार दोनों ही व्यक्त रूप से प्रत्यक्ष दिखते हैं। बदलने वाले मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि को पकड़कर ही स्वयं अपने को बदलने वाला मान लेता है। वास्तव में अहम का जो सत्ता रूप से आधार स्वयं है वह कभी नहीं बदलता, क्योंकि वह परमात्मा का अंश स्वरूप है। वास्तव में मैं क्या हूं इसका तो पता नहीं, पर मैं हूं इस होनेपन में थोड़ा भी संदेह नहीं। जैसे संसार प्रत्यक्ष दिखता है, ऐसे ही मैंपन का भी भान होता है। इसलिए तत्वतः मैं क्या है इसकी खोज करना साधक के लिए बहुत उपयोगी है। मैं क्या है इसका तो पता नहीं, परंतु संसार, शरीर क्या है इसका तो पता ही है। शरीर, संसार उत्पत्ति विनाश वाले हैं, सदा एक रस रहने वाले नहीं है। ये सब का अनुभव है। इस अनुभव को निरंतर जागृत रखना चाहिए। यह नियम है कि संसार और मैं दोनों में से किसी एक का भी ठीक ठीक ज्ञान होने पर दूसरे के स्वरूप का ज्ञान अपने आप हो जाता है। मैं का प्रकाशक और आधार अपना स्वरूप चेतन और नित्य है। इसलिए उत्पत्ति विनाश वाले इस जड़ संसार से स्वरूप का कोई संबंध नहीं है। स्वरूप का तो भगवान से स्वतः सिद्ध संबंध है। इस संबंध को पहचानना ही मैं की वास्तविकता का अनुभव करना है। इस संबंध को पहचान लेने पर मन, बुद्धि स्वतः भगवान में लग जाएंगे। निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वम न संशय है। यहां अतः ऊर्ध्वम पदों का भाव यह है कि जिस क्षण मन, बुद्धि भगवान में पूरी तरह लग जाएंगे, अर्थात मन बुद्धि में किंचन मात्र भी अपनापन नहीं रहेगा, उसी क्षण भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मन बुद्धि पूर्णतया लगाने के बाद भगवत प्राप्ति में काल का कोई व्यवधान रह जाए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझमें ही मन बुद्धि लगाने पर तू मुझमें निवास करेगा, इसमें संदेह नहीं है। इससे ऐसा मालूम देता है कि अर्जुन के हृदय में कुछ संशय है, तभी भगवान ने न संशय पद दिया है। यदि संशय की संभावना न होती तो इस पद के देने की आवश्यकता ही क्या थी। यह संशय क्या है? मनुष्य के हृदय में प्राय ये बात बैठी हुई है कि कर्म अच्छे होंगे, आचरण अच्छे होंगे, एकांत में ध्यान लगाएंगे तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी, और यदि इस प्रकार साधन नहीं करेंगे तो परमात्मा प्राप्ति असंभव है। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति का उद्देश्य रखकर मन बुद्धि को मुझमें लगाना जितना कीमती है, ये सब साधन मिलकर भी उतने कीमती नहीं हो सकते। अतः मन बुद्धि को मुझमें लगाने से निश्चय ही मेरी प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वेशस्य संशयम, गीता 8 का 7वां। जब तक बुद्धि में संसार का महत्व है और मन से संसार का चिंतन होता रहता है, तब तक परमात्मा में स्वाभाविक स्थिति होते हुए भी अपनी स्थिति संसार में ही समझनी चाहिए।
संसार में स्थिति अर्थात संसार का संग रहने से ही संसार चक्र में घूमना पड़ता है।